तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है एप्पल के आईफोन असेंबली से रिलेटेड, जहां पर ऐसा समझ में आ रहा है कि एप्पल जो है अपनी आईफोन प्रोडक्शन प्लांट्स को इंडिया में शिफ्ट करना चाहता है, स्पेसिफिकली उनके यूएस कंसाइनमेंट्स के लिए। तो बेसिकली ये प्लान है एप्पल का कि जितना भी उनके फोन एक्सपोर्ट होते हैं यूएस के अंदर, उसकी पूरी की पूरी फाइनल असेंबली भारत के अंदर की जाए। यहाँ पे इन्होंने खुद जो है असेंबली ऐसे वर्ड जो है यहाँ पे मेनली सामने आया है और सोर्सेस को साइड किया गया है। 60 मिलियन आईफोन सेल होते हैं अमेरिका के अंदर हर साल। एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ आईफोन प्रोडक्शन जो है वो शिफ्ट करने की जरूरत इसके लिए पड़ेगी। हालांकि कंपनीज जो है वैसे भी भारत में शिफ्ट कर रही है आईफोन रिलेटेड, लेकिन अभी जो है ये थोड़ा रैपिडली होते हुए नजर आएगा। वैसे खबरें तो ये भी है कि चाइना जो है कई सारे मशीन जो लगते हैं आईफोन की असेंबली के लिए, उनको चाइना से भारत में आने नहीं दे रहा, उनको रोक कर रखा हुआ है। अगली खबर दोस्तों जारी हुआ है हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDLC, जिन्होंने अपनी हैदराबाद बेस्ड लेबोरेटरी के अंदर DRDO के साथ मिलकर एक लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिव फूल्ड स्क्रैमजेट सबस्केल कंबस्टर ग्राउंड टेस्ट किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये टेस्ट जो है वो 1000 सेकंड्स के लिए कंटिन्यूसली किया गया। अब यहाँ पे दोस्तों ये बात बड़ी इसलिए है क्योंकि इसके पहले जो दुनिया के अंदर सबसे लंबा जो ड्यूरेशन का टेस्ट हुआ है वो 120 सेकंड्स का था। तो इसकी वजह से अभी जो है भारत यहाँ पे आप कह सकते हो वर्ल्ड क्लास लेवल पे टेस्टिंग कर चुका है। यानी कि अगर ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स पे लगाया जा सके तो जो है ये मिसाइल्स होंगी वो 6100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल पाएंगे लंबे ड्यूरेशन तक। आप सोच के देखिए 6100 किलोमीटर की स्पीड जो है 1000 सेकंड्स के लिए, यानी कि स्टेट्स पार हो जाए, इतनी ज्यादा ये स्पीड है। हालांकि ये ग्राउंड टेस्ट है, इसकी बहुत टेस्टिंग और होनी है, लेकिन अच्छा काम यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है डिफेंस रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ। अगली खबर दोस्तों जो आ रही हुआ है मंगलुरु वाटर मेट्रो के बारे में, जहाँ पर रिसीव अप्रूवल इन्होंने किया है फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर टू मेक अ न्यू ट्रांजिट सिस्टम लिंक बिटवीन बजल टू मारावूर। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर ये बैंक से नेत्रावती और गुरुपरा रिवर्स के बीच में और इनके बीच में जो है वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू करने की बात लंबे समय से की जा रही थी। इसके लिए अभी जो है कर्नाटका मैरीटाइम बोर्ड ने संगरमाला प्रोजेक्ट के साथ में मिलकर वाटर ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर जो है मंगलुरु में शुरू करने का भी अप्रूवल दिया है। और यहाँ पर जो कोची वाटर मेट्रो है उनके साथ में भी कंसल्टिंग की जाएगी क्योंकि वो अकेले है जो सिस्टम्स को सक्सेसफुली चला रहे हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है भारत के अंदर इस साल शुरू होने वाले 3 नए एयरलाइन से रिलेटेड, जब पर शंख एयर जो है अपने ऑपरेशन शुरू करेंगे यूपी से विद 5 A320 न्यूज। इसके अलावा एयर केरला जो है वो जून 2025 में लॉन्च होगी फ्रॉम कन्नौर, और यहाँ पे अल हिंद एयर जो है वो शुरू करेगी ऑपरेशंस फ्रॉम लखनऊ। तो दोस्तों यहाँ पर इन तीनों एयरलाइंस को जो है इन प्रोसेस रखा गया है फॉर AOC फ्रॉम DGCA, लेकिन यहाँ पर ये प्रोसेस जो है अब कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है। साथ साथ इन एयरलाइंस को जो फंडिंग की जरूरत है वो भी अब कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है। भारत के अंदर फिलहाल एविएशन में कंपटीशन की जरूरत है। इंडिगो पूरा घेर के बैठा हुआ है। एयर इंडिया जो है वो एक्सपांडेड तो है, बड़ा तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन की जरूरत और है। अगली खबर की दोस्तों बात करें तो वो है भुवनेश्वर से, जहाँ पर एक मेजर पुश किया गया है टुवर्ड्स रीजनल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन इन ओडिशा। इंडियन रेलवे ने यहाँ पर लॉन्च किया है कॉम्प्रिहेंसिव रीडेवलपमेंट इनिशिएटिव अंडर अमृत भारत स्कीम फॉर की रेलवे स्टेशन अक्रॉस KBK या कहे तो कालाहांडी, बलांगीर, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। 275 करोड़ के बेसिक के डेवलपमेंट्स होंगे, जहाँ पर बलांगीर को 18 करोड़, टीतलागढ़ को 35 करोड़, कांतावंजी को 33 करोड़, केसिंगना को 20 करोड़, भवानीपटना को 18 करोड़, रायगढ़ को 41 करोड़, मुनिगुड़ा को 20 करोड़, कोरापुट को जो है 21 करोड़, जयपुर को 17.9 करोड़, दमनजोड़ी को 14.4 करोड़, हरिशंकर रोड को 16.6 करोड़ और खैरिया रोड को 16.25 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे डेवलप होने के लिए। अगली खबर फिर से ओडिशा से आ रही है, जहां पर वेंसडे को अप्रूव किया गया है 108 करोड़ का प्रोजेक्ट जो कि फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड आनंदपुर बराज प्रोजेक्ट इन क्योंझर डिस्ट्रिक्ट। वैसे तो मल्टीपल चीजें यहाँ पर अप्रूव की गई उस मीटिंग के दौरान, लेकिन यहाँ पर मेजरली ये बैराज प्रोजेक्ट जो है वो क्योंझर में चलाया जाएगा, जो इरिगेशन प्रोवाइड करेगा 60,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को। आज के एस्पेक्ट सॉल्व के बारे में बात करें तो हापर लुइस पूछते हैं एनी अपडेट ऑन न्यू मोनोरेल रेक्स, हियरिंग अबाउट देम सिंस लॉन्ग टाइम नाउ। तो जो लोग नहीं जानते, मुंबई के मोनोरेल के लिए कुछ नई ब्रांड न्यू रेक्स बन के आई थी तकरीबन साल भर पहले, जिनकी टेस्टिंग वगैरह की जा रही थी, लेकिन अभी तक वो जो है चलाने को शुरू नहीं की गई है। अब दोस्तों एग्जैक्ट रीजंस तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि जो न्यू रेक्स बन के आई थी वो भारत के अंदर बनी हुई पहले मोनोरेल्स की रेक्स थी, पार्टनरशिप यहाँ पर थी और इसके लिए यहाँ पे टेस्टिंग होती है बहुत ज्यादा, काइंड ऑफ प्रोटोटाइप और पायलट प्रोजेक्ट पे ये रेक बन के आई थी, तो बहुत चीजें देखनी होती है। तो ऑब्वियसली कुछ चीजें जो है यहाँ पर चेकआउट करने के बाद में अगर कुछ मेजर फीडबैक होगा तो वो चीजें ठीक करके जो है उसके बाद में इसको लॉन्च किया जाएगा। हालांकि अगर मोनोरेल के बारे में भी देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना जरूरी तो है, लेकिन मेन मोनोरेल पे लोड जो है वो आने वाला है मुंबई मेट्रो लाइन 4 के ओपनिंग के बाद में, क्योंकि ये मल्टीपल स्टेशंस पे ईस्टर्न एक्सप्रेस वे इंटरसेक्शंस वगैरह बनाएगी, तो उस टाइम पे जो है बहुत जरूरी हो जाएगा। तो उसके पहले जरूरी है कि रेक्स अगर हम भेज भी रहे हैं तो वो परफेक्ट हो। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।
में और न्यूज़ सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी।